Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स, दो बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस आए हैं यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए। जो भी डीएफ्स अपने डीएम्स को या जो डीएम्स अपनी डीएफ्स को कांटेक्ट कर रहे थे, जैसे मैंने पिछले दिनों बोला था कि जिनको यूनिवर्स की तरफ से इंट्यूशन या डाउनलोड ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए अपने ट्विन को, तो जिन्होंने भी किया और जिनकी बात हुई लेकिन उस बात के बाद बात होनी बंद हो गई या फिर लाइक उस कन्वर्सेशन के बाद दोबारा से डीएम ने या आपके ट्विन पार्टनर ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया आपसे दोबारा बात करने का, तो यू कैन पोस्ट देम अ मैसेज। कोई भी गुस्सा ना दिखाते हो, यू कैन सिंपली टेक्स्ट टू देम और मैसेज देम के it was nice talking to you and I appreciate the way you treated me। जिन्होंने भी अच्छे से बात की उनके लिए है। और if you need me then I am always there for you। ठीक है, ये if you need me वाला जो मैसेज है ये स्पेसिफिकली मुझे एज अ टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दिया एंड एंटायर डाउनलोड वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन टुडे मॉर्निंग। और ये स्पेसिफिकली मुझे विष्णु जी की तरफ से लाइक वो मुझे समझा रहे थे सारा डाउनलोड, और ये टेक्स्ट मुझे पर्टिकुलरली इफ़ यू नीड मी करके जब मैं एक बार फिर से लॉजिकली लाइक रिकन्सिडर करने लगी कि यही चीज़ है ना जो मैं समझ रही हूँ या कुछ और मैं समझ रही हूँ, तो आई सॉ दैट टेक्स्ट रिटन मेडिटेशन में ही मुझे उसका विजन आया। बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर वे में लिखा हुआ था इफ़ यू नीड मी। तो यू आर सपोज टू सेंड दैट मैसेज टू योर डीएम और ट्विन पार्टनर इफ़ यू फील लाइक। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने कन्वर्सेशन किया था अपने डीएम से या डीएफ से उस दिन, और कम्युनिकेशन अच्छा हुआ था, अच्छी कन्वर्सेशन हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई इनिशिएट नहीं हुआ या उसके बाद फिर से आप लोग ऐसे आगे जैसे कि नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के मोड में। ठीक है, तो यू कैन जस्ट पोस्ट दिस मैसेज टू योर ट्विन पार्टनर। ये इसलिए क्योंकि एनर्जीज ऐसी हैं कि डीएम की फ्रीक्वेंसी हाई हुई है, तो कार्मिक सिचुएशन है वो उनको सूट नहीं करेगी, और कार्मिक पार्टनर है तो वो उनको सर्व नहीं करेगा। डीएम को उनकी बात नहीं सही लगेगी और कार्मिक पार्टनर को डीएम का पर्सपेक्टिव नहीं समझ आएगा। तो बहुत लॉन्ग टर्म ऐसी चीज़ नहीं चल पाती जहाँ पे इस लेवल का डिफरेंस होता है, एंड जो दोनों फ्रीक्वेंसीज़ हैं एक दूसरे से रिपेल करने लगती हैं बहुत जल्दी। तो ये एनर्जी चल रही है इन केस ऑफ डीएम, एंड डीएम्स आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि क्या करना है क्या नहीं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो गुस्सा आपके ऊपर नहीं है उनका गुस्सा है सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, एंड दे आर अ बिट फियरफुल एज वेल कि कर कुछ और रहा हूँ और हो कुछ और रहा है दिस वे। ठीक है, तो कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो उनके लिए वर्कआउट नहीं कर रही होंगी, तो नाराज़गी भी हो सकती है उनकी अपनी सिचुएशन से। इसके लिए यू ऑल्सो कीप ऑन डूइंग इनर वर्क। आप देखते रहिए कि एनर्जीज आपकी तो कहीं स्टक नहीं हो रही है। तो आपके मैसेज से एडवांटेज क्या मिलेगा कि जब डीएम आपके पास रिटर्न करना चाहेंगी, जैसे उनको लाइक दे हैव ऑल द रियलाइजेशन, दे हैव ऑल द क्लैरिटी, पर फिर भी होता है कि जैसी सिचुएशन आती है डीएम और डीएफ की एनर्जीज की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है, दोनों जैसे ही मिलते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि एक अगर थोड़ा सा भी आप लोगों में कोई भी इम्बैलेंस है तो थोड़ा सा इधर उधर एनर्जीज हो जाती हैं, और उससे भी एक लाइक कुछ ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है कि डीएम को समझ नहीं आता क्या करें, या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, या डीएफ भी बात करते करते डरने लग जाती है। तो इट हैपन समटाइम, सारा एनर्जीज़ का काम है उसके लाइक
इट्स लाइक कि इसके पहले वी ऑल नीड टू बी कम्प्लीटली बैलेंस्ड, ठीक है, लेकिन हम लोग काफ़ी पॉजिटिव स्टेट में हैं एंड दैट्स वाई वी गॉट द गाइडेंस कि आप अपने ट्विन पार्टनर को कांटेक्ट कर सकते हो। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि ट्विन अभी भी थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूज़न में है या किसी और चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, तो आपके मैसेज से एडवांटेज ये मिलेगा कि जब भी वो उस कार्मिक सिचुएशन को कम्प्लीटली रिमूव करेंगे अपनी लाइफ से, तो आपका जो मैसेज है उसकी वजह से उनको एक मरहम का काम आपका मैसेज करेगा। लाइक आपके मैसेज की वजह से उनको आपके पास कम बैक करने में टाइम नहीं लगेगा, उतना डर नहीं लगेगा, इतना वो सोचेंगे नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे कि मैं जाऊँ ना जाऊँ। आपका मैसेज उस टाइम एक ब्रिज का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। और ये जो कार्मिक सिचुएशंस हैं ये बहुत ही जल्दी ओवर भी होने वाली है, ऑलमोस्ट ओवर ही हैं, बट ये होता है कि हाँ, एनर्जीज इम्बैलेंस होने से इधर उधर चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, बट ये जो आपका मैसेज है इट विल डेफिनेटली सपोर्ट योर जर्नी अभी फर्दर, ठीक है, आप खुद देखिएगा, इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। एंड इट विल शो कि डीएम को ये भी एक क्लैरिटी रहेगी कि यू डोंट हैव एनी ईगो इश्यूज एंड ऑल, एंड डीएम विल रीच यू। जैसे ही उनको समझ आ जाएगा कि अब बस हो गया, अब कार्मिक सिचुएशन में नहीं पड़ना है और या किसी कार्मिक पर्सन के ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है। तो ये जो मैसेज है इसलिए आपको यूनिवर्स के द्वारा गाइडेंस दी गई है कि आप ये पोस्ट कर दें। और जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था 5D में आप प्रेज़ भेज सकते हैं, अपने डीएम को हीलिंग्स भेज सकते हैं, और साथ में आप भी ये मैसेज भेज सकते हैं कि इफ़ यू एवर नीड मी, अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके लिए हूँ यहाँ पर। आप कभी भी खुद को अकेला मत समझिए, ठीक है। यू कैन सेंड दैट मैसेज in 5D. And the second extremely important message from universe is that आप अपना लाइफ पर्पस करेंगे तभी आपकी रियूनियन या यूनियन होगी। ये बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। मैं बहुत दिनों से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस बात को, एंड टुडे आई सॉ दैट विजन तो मैं ज़्यादा नहीं डिस्क्राइब कर पाऊँगी, बट मैं आपको लाइक एक इन ब्रीफ बता देती हूँ कि डेली ही मैं कुछ लोगों की यूनियन या लाइक रिकन्साइलेशन देखती हूँ मेडिटेशन विजन्स में। कुछ इंस्ट्रक्शंस मुझे मिलती हैं, कुछ गाइडेंस मिलता है, कुछ लाइफ पर्पस के लिए बोला जाता है, या पोर्टल ओपनिंग्स दिखाई जाती हैं। फर्दर हमें एसेंशन के प्रोसेस में अर्थ के लिए क्या करना है, दूसरे प्लैनेट्स के लिए क्या करना है, एंड फर्दर मोक्ष कैसे है, उसके बाद क्या रहेगा। आई सी एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन ये मेडिटेशन विज़न इतना क्लियर आया आज का कि लाइक हम लोग अपना लाइफ पर्पस करेंगे, ओनली देन वील बी इनटू रीयूनियन। क्योंकि सारा जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स था वो यही इशारा कर रहा था, और ऑटोमेटिकली जो माइंड में एक डाउनलोड आया सारी विजन्स को देखते हुए वो यही आया, ठीक है। इसको मैं नकार नहीं सकती कि मैंने लाइक डेली जैसे ही देखा या कुछ, लेकिन सीरीज़ ऑफ इवेंट्स सारी इस तरफ इशारा कर रही थी कि वी विल बी हील्ड एंड वी विल बी डूइंग आवर लाइफ पर्पस एंड देन रीयूनियन विल हैपन, ठीक है। तो ये बहुत ही दो क्लियर मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, एंड चॉइस इज़ ऑब्वियसली योर्स। तो जो लोग भी लाइफ पर्पस करना चाहें वो प्लीज़ शुरू कर दीजिए। दिस इज़ द टाइम, एंड दिस इज़ द टाइम टू गेट योर रिवॉर्ड्स एज वेल, ठीक है। आप कदम आगे बढ़ाएंगे ना तभी आपके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको शिकायतें ही रह जाएंगी कि हमें लाइफ में कुछ नहीं मिला और हम करते ही रहे कुछ ना कुछ। बट दिस इज़ द टाइम, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पास्ट के टेम्पलेट्स जो हैं, पास्ट का सारा जो अकाउंट था वो पूरा फिनिश हो चुका है, उसे लाइक ख़त्म कर दिया गया है, और जो आपके अच्छे कर्मों के फल है वो मिलने का टाइम है। बट फ्रेंड्स, जादू से तो नहीं मिलेगा ना, यू आर इन 3D, तो यहाँ पर लॉजिकली चीज़ें होंगी। लोगों को कैसे दिखेगा कि रातों रात आप आए अपने घर और आपका घर सोने का ऐसी वाली कहानियाँ तो बनेंगी नहीं कि रातों रात आपके घर में पैसा ही पैसा हो गया, रातों रात आपके घर में सोने की अशर्फियाँ भर गई, ऐसे तो कुछ होगा नहीं।
है ना, कोई कहानी तो नहीं चल रही है, यूर इन 3D, यहाँ पर सब कुछ लॉजिकली ही होता है। तो लोगों को व्हेन यू विल गेट सक्सेस और नेम और फेम और मनी, तो वो लॉजिकली ही दिखेगा ना, अकॉर्डिंग टू 3D ही तो दिखना चाहिए लोगों को। कैसे यू विल जस्टिफाई कि रातों रात आपके पास कोई चीज़ कैसे आ गई, ठीक है। तो दिस इज़ द टाइम, आपका जो भी लाइफ पर्पस है आप करिए, या आपका जो भी पैशन है, आपने अपने लिए जो भी कुछ सोचा था, जो भी आप करना चाहते थे, जस्ट गो अहेड। जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे, एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, सब आपको फैसिलिटेट करेंगे, सब आपको रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़, गाइडेंस, विजडम सब कुछ देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, आपकी कन्फ्यूजन्स दूर करेंगे, ताकि आप अपना जो मिशन है जल्दी से जल्दी एकम्प्लिश कर लें। लेकिन कदम तो आप ही को बढ़ाना पड़ेगा ना, कदम आपकी जगह और कौन बढ़ाएगा, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू ऑल टू गो अहेड विद योर लाइफ पर्पस और सोल मिशन, और जो भी आपने प्लान किया है, पहला कदम बढ़ाइए उसकी तरफ, दूसरे के लिए आपको ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ रास्ता मिलता जाएगा। गॉड इज़ वॉचिंग यू एंड यूनिवर्स इज़ विद यू, एंड यू विल गेट योर रिवॉर्ड्स वेरी सून, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गेन सक्सेस, अचीव नेम एंड फेम, और नेम फेम के अलावा यू विल गेट योर फाइनेंशियल सक्सेस एज वेल, ठीक है। तो जिनको भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या कोई भी मनीटरी इंडिपेंडेंस नहीं है जिनके पास, दिस इज़ द टाइम फॉर योर इंडिपेंडेंस, दिस इज़ द टाइम फॉर योर फ्रीडम फ्रॉम ऑल योर नेगेटिव पैटर्न्स। तो अपने ऊपर वर्क करिए, खुद को हील करिए, मेडिटेशन, इनर वर्क अपना कंटिन्यू रखिए, और लाइफ को एंजॉय करिए। और अपने आप में इतने सक्षम हैं हम सब के, लाइक हम अपने लिए भी काफ़ी हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन डीएम। ऑब्वियसली डीएम से बात होती है तो वी फील वेरी मच कंप्लीट, लेकिन अगर डीएम से बात नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आधे हो गए हैं या हमारी स्ट्रेंथ आधी हो गई है। उनका आना अच्छा लगता है, बट अब हम सब में इतनी पावर है कि हम रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, और जब टाइम आएगा प्रॉपर तो डीएम विल बी विद यू, उसमें कोई डाउट नहीं है। गॉड इज़ विद यू, यूनिवर्स इज़ विद यू, एंजल्स आर विद यू, and they are working for you, they are like helping you in each and every way, they are watching you, they are creating everything for you which you manifested, fine. And for clarity, or if you have any doubts or questions, or any counseling is required, you can contact me. I'm there for you for all your help and assistance, fine. So best wishes, and do take care of yourself and your family, and God bless us all.